क्या आपको पता है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है हमारे संविधान में और अपने संविधान में किस अनुच्छेद में रखा गया है और इसका क्या फायदा है, इसमें क्या क्या चीज़ है? तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, आगे पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। जो इसको पता है वह कमेंट करे। तो चलते हैं क्वेश्चन पे और इसको समझते हैं। देखिए, यह है हमारे संविधान में भाग 4 में यह वर्णित है, ठीक है ना। भाग 4 में और अनुच्छेद है इसका 36 से लेकर के 51 के बीच में, ठीक। उसके बाद से यह कहाँ से लिया गया है राज्य का नीति निर्देशक? तो यह आयरलैंड से लिया गया है। आयरलैंड से यह पूछता भी है, यह इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आयरलैंड से लिया गया है। अब इसके बारे में डिटेल हम लोग क्वेश्चन मिलेगा तो उसको समझेंगे। तो चलते हैं क्वेश्चन पर देर न करते हुए। तो मेरा नाम है अजीत कुशवाहा और हम लोग पढ़ेंगे इसके राज्य के निर्देशक तत्व के विषय में। चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है यह, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व ग्रहण किए गए थे तो कहाँ से लिया गया था? तो यह आयरलैंड से लिया गया था, तो इसका आंसर बी सही होगा। ब्रिटेन से जो है, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली ली गई थी। सोवियत रूस से मौलिक कर्तव्य लिया गया था। कल हम लोग पढ़े थे इसको, मौलिक कर्तव्य को लिया गया था। और फ्रांस से एक था, यहाँ से भी मतलब कि 9 देशों से लिया गया है जो हमारे संविधान में लिया गया है, ठीक है ना। तो यह जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है आयरलैंड से लिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे दिया है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख संविधान के किस भाग में है? तो यह भाग 4 में है। याद रखिएगा कि भाग 1 में है, जिसे 1 यहाँ पर लिख देते हैं कि भाग 1 है संघ क्षेत्र और एवं संघ क्षेत्र का और राज्य का क्षेत्र है और इसके बारे में है। दूसरा है वह है नागरिकता के बारे में। तीसरा है मौलिक अधिकार के बारे में। और यह है राज्य का नीति निर्देशक तत्वों के बारे में। और यहाँ पे 5 भाग में है, जो राष्ट्रपति का नियुक्ति होता है वहां से लेना है। तो यह आप लोग 4 को, मतलब कि यहाँ तक 4 तो कम से कम 1 से लेकर के 51 तक आपको एकदम अनुच्छेद को याद रखना होगा। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछ लेता है, किसी भी एग्जाम में पूछ लेता है, तो यह आपको याद होना चाहिए, ठीक है। तो चलते हैं, इसका आंसर हो गया 4 में है। आगे दिया है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य के निर्देशक तत्वों का उल्लेख है? तो याद रखिए, यह 36 से लेकर के 51 तक है। इसको अगर याद रखने के लिए यह भाग 4 में है और 51 क में ही, अगर 51 में जाएंगे तो 51 क में ही मौलिक कर्तव्य जो हम लोग कल इसके वीडियो में पूरा डिटेल पढ़े हुए हैं, ठीक है। अब देखिए, इससे देखिए यहाँ पे एक चीज था, यहाँ पे यह था 1 से लेकर के 4 तक, 5 से लेकर के 12 तक और 11 तक, और यह है 12 से लेकर के 35 तक, और यह है 36 से लेकर के 51 तक। तो यह याद रखिए। आ गया, संविधान का वह कौन सा भाग है जो संविधान के निर्माता के मस्तिष्क और उद्देश्यों को प्रतिबिंब करता है? तो यह राज्य का नीति निर्देशक तत्व है, तो इसका आंसर सी सही होगा 4 का। 5 देखेंगे, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किन किन प्रकार के सिद्धांत अंतर्निहित हैं? तो उपयुक्त सभी है। यह आर्थिक सिद्धांत, सामाजिक सिद्धांत, प्रशासनिक सिद्धांत, यह सब उसमें निहित है, तो इसका आंसर डी सही होगा। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को शामिल करने के पीछे मुख्य उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य क्या था? तो यह है कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है, तो इसका आंसर ये सही होगा। आगे, संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को शामिल करने के पीछे क्या उद्देश्य है? तो इसका क्या उद्देश्य था? तो यह उद्देश्य सामाजिक, आर्थिक और लोकतंत्र की स्थापना करना। निम्नलिखित में से किसने नीति निर्देशक सिद्धांतों को बैंक की सुविधा अनुसार दे उत्तर दिनांकित चेक कहा था? तो यह कौन कहे थे? तो इसका केटी शाह ने कहे थे, इसका आंसर डी सही होगा। न है कि किस संविधान संशोधन अधिनियम में राज्य नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया? तो जो मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया, तो इसका आंसर ये सही होगा। 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत में, और उसी में 51 को जोड़ा गया था। 51 को जो मौलिक कर्तव्य है उसी को जोड़ा गया था, तो इसका आंसर ये सही होगा। भारतीय संविधान का कौन सा अंग समाजवादी व्यवस्था स्थापित करने की प्रेरणा देता है? समाजवादी जो है व्यवस्था है, यह देखिए कल्याणकारी समाजवादी व्यवस्था को स्थापित करने की प्रेरणा हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व देता है। संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदेश दिया जाता है। नीति निर्देशक तत्वों के बारे में ये क्वेश्चन अभी आया था, तो इसका आंसर सी सही होगा। नीति निर्देशक सिद्धांत है कि कौन सा? तो इसका आंसर बाद योग्य नहीं है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। इसका बाद योग्य नहीं है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नीति निर्देशक तत्वों को क्रियान्वयन निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? स्वतंत्र न्यायपालिका पर, राष्ट्रपति की इच्छा पर, सब सशक्त विपक्ष पर, सरकार के पास उपलब्ध संसाधनों पर? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सरकार के
पास उपलब्ध संसाधनों पर। मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में क्या अंतर है? देखिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूल अधिकार क्या है कि हमको देता है, मतलब संविधान हमको सुविधा या स्वतंत्रता देता है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व है कि समाज को कल्याणकारी राज्य बनाने के लिए किया जाता है, तो यही है इन दोनों में अंतर। अब देखिए दिया है कि कहा है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है बंधनकारी, और जबकि मूल अधिकार नहीं है। और राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बाद योग्य है, जबकि मूल अधिकार नहीं है। तो इसका आंसर 14 का क्या हो जाएगा? 14 का आंसर हो जाएगा सी, मूल अधिकार बाद योग्य है, जबकि राज्य के निर्देशक तत्व निर्देशन सिद्धांत जो है यह नहीं है। आगे, मौलिक अधिकार तथा राज्य के निर्देशक, कौन सा कथन सही है? मतलब कि यह जो है कि मौलिक अधिकार एवं राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के विषय में कौन सा कथन सही है, यह सही निकालना है। यह एक दूसरे के पूरक है, वे परस्पर विरोधी हैं, इन दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये दोनों बाद योग्य हैं। तो बाद योग्य तो एक है एक नहीं है, तो ये तो होगा नहीं, ये भी नहीं है। अब देना है कि ये परस्पर मतलब कि एक दूसरे से पूरक हैं, तो इसका आंसर ए सही होगा। एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन आदर्श वर्णित है, एक कल्याणकारी राज्य के निर्देशन आदर्श वर्णित है, तो किस में है वर्णित? तो यह है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में है। दिया है कि नीति निर्देशक तत्वों को कार्यान्वित करने के लिए क्या मूल अधिकारों का हनन हो सकता है? तो ऑप्शन ए दिया है हाँ, कुछ का नहीं, अभी विवादग्रस्त है, तो इसका आंसर बी सही होगा, कुछ का हो सकता है हनन हो जाए। संविधान की अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सन्निहित है, तो इसका आंसर बी सही होगा। नेक्स्ट है, समान कार्य के लिए समान वेतन भारत की संविधान में सुनिश्चित किया गया है, तो यह 39वां है, समान वेतन, सामान्य कार्य के लिए समान वेतन जो है यह इसका इसी का अंग है, ठीक ना। लेकिन 39वें अनुच्छेद में है यह पीईटी में पूछा गया था क्वेश्चन, ठीक है ना, यह पीईटी में क्वेश्चन पूछा गया था। तो याद रखिए कि सामान्य कार्य के लिए समान वेतन भारत के किस सुनिश्चित किया गया था, तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में जोड़ा गया था। भारतीय संविधान के नियुक्त भागों में निम्नलिखित में से न्यायपालिका और कार्यपालिका पार्थक्य का प्रावधान है, तो यह नीति निर्देशक सिद्धांत है। दिया है कि भारतीय संविधान में राज्य निर्देशक सिद्धांत को किस कारण से सम्मिलित किया गया है, तो कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए किया गया है, तो इसका आंसर 21 का क्या हो जाएगा? ई होगा। नेक्स्ट है, मूलभूत संविधान में कौन से भाग में राज्य लोक कल्याण की संकल्पना सम्मिलित की गई है? तो यह चौथी अनुसूची है, राज्य के निर्देशक तत्व यहाँ पे, तो यह डी हो जाएगा। संविधान में कौन सा अंग भारत के नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करने के संकेत करता है? तो आर्थिक जो न्याय है ना, न्याय की बात होगी तो यह राज्य का निर्देशक तत्व करेगा। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत नहीं है? यह जो नहीं दिया हुआ है, और अंतर्राष्ट्रीय शांति को प्रोत्साहन, 14 वर्ष के बाद निःशुल्क शिक्षा प्रदान, और गोवध निवर्धन, निजी संपत्ति की समाप्ति, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी सही होगा, यह नहीं है। 25 है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो नहीं है, इसमें से कौन सा एक नहीं है? तो वह है वैज्ञानिक मनोभाव के विकास को, तो इसका आंसर ए सही होगा। इतना ही क्वेश्चन था। आप लोगों को वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।